जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साउंड एजुकेशन में। मैं आपके सामने एक आज मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्गमूल। हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं? किसी जगह में वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाता है तो हम कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, किस किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए इसका तरीका देखिए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 729 किसका वर्ग है। ठीक है, अब 729 किसी का वर्ग होगा तो निकालना कैसे हमें देखिए। हमें इस प्रकार का डेफिनेशन बनाना है। हमें देखना इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? देखिए इकाई अंक 9 दिख रहा है हमें, तो इकाई अंक 9 दिख रहा है। 9 हमें किसके वर्ग में दिखता है? 9 इकाई अंक में। तो देखिए 3 का वर्ग होता है 9 और कितना 7 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 7 होगा। जिसका भी वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। क्लियर दोस्तों? दूसरा बचा के हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है। पीछे से हमने 2 के जोड़ा बनाए, बचा कितना? 7 बच गया। अब 7 किसके वर्ग में पास में आता है? देखिए तो हमने क्या देखा कि 2 और 2 के वर्ग कितना होता है? 4 होता है और 3 वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अगर हमने 9 ले लिया ज्यादा हो जाएगा तो हमने क्या करेंगे? 4 लिया मतलब क्या लिया? 2 लिया। तो 4 मतलब कितना? 2। तो 2 यहां पर भी लिखेंगे और 2 यहां पर भी लिखेंगे। तो 729 जो है ये ऊपर वाला कैंसर है, नीचे वाला कैंसर है, किसका वर्ग है देखना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या देखा था? इन दोनों के बीच में देखा था हमने, 4 और 9 के बीच में। तो 7 जो है वो ऊपर वाला ज्यादा करीब है कि नीचे वाला ज्यादा करीब है? हमें ये देखना है, करीब देखना है दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे? ये तो नीचे वाला ज्यादा करीब है। इसके 9 के ज्यादा करीब है ना नीचे वाले के। तो आंसर कौन सा हो रहा है? नीचे वाला आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है? हमारा 27 आंसर हो गया। 27 का वर्ग है। क्लियर है दोस्तों? उसी प्रकार से हमने कभी देखा 9, इकाई में क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अब 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के और 7 के वर्ग में आएगा। 7 का वर्ग कितना? तो 49 होता है। तो कितना इकाई अंक वापस हमारा 3 होगा या तो 7 होगा। क्लियर दोस्तों? यही से हमने क्या किया, अब बचा कितना? 28। तो 28 किसके वर्ग में पास में आता है? तो हमने देखा कि 25 25 और 36, तो मतलब कितना? 25 और 36 के बीच में आएगा। तो हमने अगर 36 लेने ज्यादा हो जाएगा तो हमने क्या लिया? कम लिया। मतलब हमेशा ऊपर वाला ही लेना है, हमेशा ऊपर वाला ही लेना है। तो हमने क्या लिया? 25 लिया मतलब क्या लिया? 5 लिया। तो 5 यहां पर भी होगा दोस्तों, 5 यहां पर भी हो गया। तो ये 53 का वर्ग है या 57 का वर्ग है, इसमें डाउट है आपको? तो करना क्या है हमें? देखिए हमें क्या करना है कि हमने 28 जो लिया इन दोनों के बीच में लिया, तो किसके ज्यादा करीब है? नीचे वाला ही ज्यादा करीब है कि ऊपर वाला ज्यादा करीब है? किसके ज्यादा करीब है? ये आप क्या बोलोगे? किसका? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें नीचे वाला ज्यादा करीब दिख रहा है, ऊपर वाला करीब किसका दिख रहा है? ये हमें ऊपर वाला ज्यादा करीब दिख रहा है। किसके? 25 के करीब दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। कितना होगा? 53 होगा दोस्तों। क्लियर है? ये 53 का वर्ग है 2809। क्लियर दोस्तों? उसी प्रकार से अगर हम कभी करें, आगे देखिए 5128 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? तो देखिए हमें निकालना है इकाई अंक। हमें क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है इकाई अंक। तो इकाई है 4 दिख रहा है। 4 कहां का दिखता है हमें? एक 2 के वर्ग में दिखता है और हमें कहा दिखता है? 8 के वर्ग में दिखता है। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, जब भी इकाई अंक 4 हो या तो इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। ये बात ध्यान रखना। तो क्या हुआ? अब देखते हैं बचा कितना? 51। तो 51 किसके वर्ग में आता है? देखिए कहां पर आता है हमें? हमें 49 और 64 के बीच में दिख रहा है। 51 मतलब कितना? 7 और 8 के वर्ग में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो हमने अगर 64 लिया ज्यादा हो जाएगा तो हमने क्या लिया? 49 लिया। कितना मतलब? 49 मतलब 7 लिया। तो 7 यहां पर भी लिखा हमने और 7 यहां पर भी लिखा हमने। क्लियर दोस्तों? तो यहां से हमने क्या देखा, ये इसका आंसर है कि इसका आंसर है? इस पे दिक्कत आती है हमें। तो देखिए
51 जो हमने देखा इन दोनों के बीच में देखा, तो 51 49 के ज्यादा करीब है कि 64 ज्यादा करीब है, डाउट इसमें आता है। तो आप क्या बोलोगे कि 51 जो है तो 49 ज्यादा करीब है, किसके ऊपर वाला ज्यादा करीब है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर ऊपर वाला हो गया। अगर ये नीचे वाला ज्यादा करीब होता तो हमारा आंसर कौन सा होता, नीचे वाला होता। क्लियर है, ठीक है। अगर देखिए हम इसको देखते हैं, ये तो हमारे क्या दो आंसर हो गए, इसको आप करने की कोशिश करिएगा, इसको आप आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। क्लियर दोस्तों, और जब भी मेरे लेक्चर में आप बैठे वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाना। क्लियर दोस्तों, देखिए इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, ध्यान से देखना, मैंने जो बताया उसी प्रकार से करना है और इसका आंसर आप कमेंट में देना। क्लियर दोस्तों, देखिए हमें क्या देखना है, इकाई अंक क्या दिख रहा है, हमें एक दिख रहा है। तो इकाई अंक हमें एक दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है, हमें एक इकाई अंक में दिख रहा है, कहां पर 9 में दिख रहा है, मतलब किसका 9 के वर्ग में एक आता है और 1 के वर्ग में एक आता है। ठीक है, तो हमारे का अंक क्या हुआ, तो 1 होया तो 9 होगा। बचा क्या फिर आप क्या बचा, 146 बच रहा है। तो किसके वर्ग के पास में आता है, तो देखिए दोस्तों हमें 46 जो दिख रहा है हमें 144 और 169 के बीच में आता है, मतलब किसका 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के पास में आता है। क्लियर दोस्तों, तो हमें क्या देखना है, हमेशा हमें कम वाला लेना, मतलब क्या हमेशा ऊपर वाला लेना है। तो हमने आता ये ज्यादा हो जाएगा, हमने क्या 144 लिया, तो 144 लिया मतलब कितना लिया 12 लिया, तो 12 हम यहां पर भी लिखेंगे और हम 12 यहां पर भी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब कंडीशन यहां पर आती है कि ऊपर वाले का आंसर है नीचे वाले का आंसर है, 121 का 129 का है, कंडीशन ये है। तो हमें करना क्या है भाई, हमने जो पहले किया, देखिए क्या करना था हमें कि 146 जो है हमने इन दोनों के बीच में देखा था, किसके 144 से 169 के बीच में, तो किसके ज्यादा करीब है, ये किसके ज्यादा करीब है, तो आप तो बोलोगे सर 144 से करीब है, ये तो 146 जो है तो 144 से करीब, किसके ऊपर ज्यादा करीब है। तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर ऊपर वाला है दोस्तों, कौन सा 181। क्लियर दोस्तों, उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, हमने क्या देखा, इकाई क्या दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है, तो 4 किसके वर्ग में आता है, तो देखिए 4 हमें किसका 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। तो हमें क्या दिख रहा है, इकाई अंक या तो हमारा 2 होगा या तो 8 होगा, बस ये हमें देखना है। क्लियर दोस्तों, तो हमने यहां से क्या देखा कि बचा क्या 174, तो किसके वर्ग के पास में 74 देखिए 169 और 190 के बीच में आता है। तो हमने कभी इसको ले लिया ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या लिया 169 ले मतलब कितना 13 का वर्ग लिया। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच में देखा, तो क्या हमने यहां पर भी हमने 13 लिख दिया और यहां पर भी हमने 13 लिख दिया, दोनों जगह 13 लिखना है दोस्तों। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब ये 132 का कि 138 का, ये कंडीशन यहां पर आती है। तो हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच में देखा है, तो 174 जो है वो ऊपर वाला ज्यादा करीब है कि नीचे वाला ज्यादा करीब है, किसका ज्यादा करीब है। ठीक है, तो आप तो बोलोगे सर 174 जो है ये ऊपर वाला ज्यादा करीब, किसके 169 ज्यादा करीब है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पर ऊपर वाला देखा ना, तो हमारा अभी आंसर ऊपर वाला हो दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा ऊपर वाला आंसर होगा। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है,